आप देख रहे हैं एचआर न्यूज, मैं मोहनलाल, और आज हमारे साथ पैनल पे हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं, सीएमओ रेवाड़ी, और रामपाल यादव जी हैं हमारे साथ, हरियाणा स्कूल के जो है जिला अध्यक्ष हैं, यूनियन जो बनी हुई है, और मोनिका पंडित जी हैं। तमाम लोग हमारे साथ पैनल में हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब अशोक कुमार जी के पास चलते हैं। एक बार डॉक्टर साहब आप हिले नहीं, थोड़ा सा पैनल में आप बने रहें। जी आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आपका लैपटॉप हिल रहा है क्या? फ्रेम में बने, हिले नहीं है, जैसे हम इस टेबल में थे ना, ऐसे एक बार प्लीज। ठीक है जी। हाँ, आप हिले नहीं, बार बार लैपटॉप को ना हिलाएं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो हम ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से कोरोना की सेकंड लहर आई है, और देख रहे होंगे देश भर में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़े हैं, अगर आज की मैं बात करूं तो 1,26,000 कोरोना के केस आए हैं जी। आप यहाँ कोरोना का आपको इंचार्ज बनाया हुआ, तमाम जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी है, किस तरीके से देखते हैं रेवाड़ी के अंदर? अगर इसी तरह लोगों ने लापरवाही बरती और केस बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि रेवाड़ी में पहले से भी ज्यादा बुरी सिचुएशन होगी। अभी आज हमारे 29 केस आए हैं रेवाड़ी में, जो कि टोटल मिला के हमारे 99 केस एक्टिव हो गए हैं। तो उनको देखते हुए पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 3 गुना तेजी से केसेज आ रहे हैं। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि भाई एसएमएस का पालन जरूर करें। एसएमएस का मतलब है एस से सोप या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, एम से मास्क और एस से सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा मेरी लोगों से अपील है, भीड़ भाड़ भरे स्थान पे ना जाएं। सार्वजनिक कोई कार्यक्रम है तो उसमें भी लिमिट रखें। साथ में जो 45 साल से ऊपर के लोग वो कोरोना का वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जी डॉक्टर साहब, मेरी एक बार आपसे फिर इल्तिजा है, आप फ्रेम में बने, आप फ्रेम में नहीं बन पा रहे हैं, जैसे आप प्रॉपर फ्रेम में। हाँ जी जी जी, इस तरीके से बने आप, हिले नहीं बार बार आपका मोबाइल, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन अगला सवाल ये है कि आपने कहा एसएमएस का हमें पालन करना चाहिए, 3 चीजें आपने गिराई, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस और मास्क, तमाम चीजें सख्ती प्रशासन ने की हुई है, फिर भी इसका पालन नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है, स्वास्थ्य विभाग की कहीं कमी है, या सैनिटाइज जैसे आप देख रहे होंगे कहीं हो नहीं पा रहा है? तमाम लोग भले ही अपना सैनिटाइज कर ले, हाथों में लेके चल ले, जेब में, लेकिन प्रशासन की ओर से क्या दोबारा जिस तरीके से पहला जब कोरोना का जब लॉकडाउन लगा था, किस तरीके से घर घर जाकर के सैनिटाइज हुआ, सोशल डिस्टेंस का पालन किया, बाजार पूरे खुले हुए हैं, तो किस तरीके से दोबारा से उसको मैनेज किया जा रहा है? इसमें ये है कि अभी हम डीसी साहब ने अपने जो है तीन तरह के लोगों को लेकर डिपार्टमेंट अलग अलग, जैसे एक डीसी का नुमाइंदा है, एक हमारे पुलिस के हैं और एक हमारे डॉक्टर है। 16 टीमें बनाई हैं जो कि अलग अलग थाने वाइज रोजाना चालान करने के लिए भी जा रहे हैं, और जो चेकिंग भी कर रहे हैं कि जहाँ पे कोई सोशल फंक्शन है या ज्यादा गैदरिंग होती है उनको भी चेक कर रहे हैं। कल भी कोरोना के शहर में भी और बाकी जगह भी मास्क के कई सारे चालान किए गए हैं। और जब तक जनता नहीं समझेगी, देखो प्रशासन का सहयोग जरूरी है, हमारे देश इतना बड़ा है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, तो लोगों को ये है कि खुद भी समझना होगा कि हमें इसमें जो कोरोना से बचाव यही है कि मास्क जरूर लगाएं, और कोई सोल्यूशन नहीं। सवाल ये, आपने कहा चालान काटा जा रहा, क्या चालान एक हल है क्या इसका? किस तरीके से चालान अकेले चालान काटना हल नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, लोगों को अगर जरूरत है तो ही बाहर जाएं, एसएमएस का जरूर पालन करें। जैसे राजस्थान में अकेले सरकार नहीं कर सकती है। सवाल ये है, राजस्थान के अंदर जिस तरीके से लॉकडाउन लग गया, कर्फ्यू लगा दिया है, नाइट कर्फ्यू, और यानी कि जब वहां सख्ती की गई है, स्कूल कॉलेज वहां बंद कर दिए गए, तमाम शिक्षण संस्थान को, बाजार में सोशल डिस्टेंस के लिए पूरी सख्ती कर दी गई, क्या लगता है हरियाणा में भी इसकी जरूरत है जिस तरीके से रेवाड़ी में? अभी जो हमारी एसओपी जो लागू हुई है उसमें यही है कि जैसे कोई मास गैदरिंग होती है, अगर बंद हाल में है तो उसमें जैसे मान लो कैपेसिटी उसकी 200 की है तो उसमें 100 ही लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इसी तरह अगर ओपन में कोई करते हैं फंक्शन तो उसमें 500 अलाउड है। तो इसी तरह सरकार धीरे धीरे स्टेप वाइज कर रही है, और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो पहले की तरह करना पड़ सकता है। बाकी और राज्यों में जैसे केस बढ़ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं या मतलब लॉकडाउन कर रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ भी करना पड़े, वो तो सरकार ने सभी मिलकर हायर अथॉरिटीज डिसीजन लेंगे। लेकिन सवाल फिर वही एक आकर के खड़ा होता है, आपको पता 5 राज्यों के चुनाव है, हालांकि 4 में चुनाव हो चुके हैं, अभी बंगाल है, वहां भी 10 तारीख को 10 अप्रैल को चुनाव है, लेकिन वहां तमाम चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे के अंदर कई जगह जिस तरीके सरकार करे, कोरोना के केस बढ़ रहे, गाइडलाइन बनाई जा रही है,
शिक्षण संस्थान बड़ी मुश्किलों से खुले हैं। रामपाल जी हमारे साथ है। रामपाल जी, एक बार आपके पास आना चाहूंगा मैं। सुन पा रहे रामपाल जी? नमस्कार जी। मैंने तो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से स्कूल खुले, आप लोगों ने संघर्ष किया, फिर कोरोना यानी कि अपने पांव पसार रहा है, सेकंड लहर आई है। किस तरीके से देखते हैं आप एज ए जिला प्रधान? क्या लगता है फिर शिक्षण संस्थानों में संकट के बादल हैं? देखिए, पिछला जो 2020 में जो कोरोना था जी, और उसके कारण से जो विद्यालयों को बंद किया गया था, बंद करना कोरोना का समाधान नहीं है। मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, डिस्टेंस करना, यानी प्रशासन, सरकार लोगों को जागरूक करे और जागरूक से ही हम जो है बचाव कर सकते हैं कोरोना से। जी। लेकिन स्कूल बंद करना ये कोई समाधान नहीं है। विद्यार्थियों को, पेरेंट्स को बुरे दौर से गुजरे हैं। अब एक बार फिर से हम पटरी पर आए हैं। विद्यार्थियों के चेहरों पर एक खुश जो है ना रौनक सी फिर से आई है और विद्यालयों में अपने साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ आवागमन का जो दौर चला है वो बहुत बढ़िया है इस समय। और वर्तमान में अभी जो है परीक्षाओं का दौर, प्रैक्टिकल है, उसके बाद परीक्षाएं जो है जारी है और हम सावधानी अवश्य बरतें। लेकिन सवाल ये उठता है ना रामपाल जी कि सरकार जानबूझ करके तो कर रही है। जिस तरीके से कोरोना के केस आप देख रहे होंगे, सेकंड लहर आई है और जब रिकॉर्ड तोड़ केस आ रहे हैं, आज का आपने अभी आंकड़ा बताया 1,26,000, कल का 1,10,000, लाखों की तादाद में रोज केस आ रहे हैं। यानी कि जो पहले जो कोरोना का फर्स्ट था जो एपिसोड और उसके बाद जो सेकंड आई है और भी डरावना कहीं ना कहीं स्थिति पैदा कर रहा है। नहीं, जो कोरोना का आज जो 1,26,000 आया है ये चिंता का विषय है जी। जनता में जागरूकता आनी चाहिए। सरकार और प्रशासन जिस प्रकार की गाइडलाइन, एसओपी जो है गाइडलाइन जारी की है उसका हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। जरूरत के मुताबिक अपने घर से हमें निकलना चाहिए और घर से निकलते समय सब प्रकार की सावधानी बरतें, सैनिटाइजर करें, मास्क लगाएं और दूरी बना करके रखें जी। और विद्यालयों को अगर बंद किसी प्रकार का निर्णय अगर लिया जाता है तो विद्यालय बंद करना कोई समाधान नहीं है। इस समय विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है, उनको चार दीवारी में कैद नहीं कर सकते आप लंबे समय तक। नहीं, वही मेरे आपसे सवाल है। आप तो ठीक है शिक्षक, लेकिन साथ में अब राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं। आप ही लोगों की सरकार हरियाणा में है, बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं। नहीं लगता कि कोई बैठ करके कोई इस तरीके का रोड मैप तैयार किया जाए कि जिससे हम कोरोना से भी जंग लड़े? क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एसएमएस का यानी कि पालन करना बेहद जरूरी है। तो जाहिर है स्वास्थ्य विभाग के पास एक बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर वो पालन कराए तो कैसे कराए, क्योंकि अगर कोरोना केस बढ़ते हैं तो जाहिर स्थिति भयावह हो जाएगी। तो उससे कैसे निपटा जाएगा? लगता है आप ही की सरकार। मोहनलाल जी, तमाम जो है सरकार की जो गाइडलाइन और प्रशासन की जो हिदायतें हैं, तमाम रेवाड़ी जिला के सभी विद्यालय पूर्णतः उनका पालन कर रहे हैं। स्कूलों में सैनिटाइजर है, डिस्टेंस है और विद्यार्थी मास्क लगा करके जा रहे हैं। चलिए हम एक बार डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सुना रामपाल जी को कि चिकित्सा से शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनका खुद का स्कूल है और जिले के ये अध्यक्ष भी हैं, यानी कि प्रधान हैं, जो इनकी यूनियन बनी हुई है निजी स्कूलों की, हरियाणा स्कूलों की। तो अब आप किस तरीके से देखते हैं, यानी कि हम ये जानना चाह रहे हैं जो दूसरी लहर आई है कितनी खतरनाक इसको देखते हैं, क्या सिम्टम्स है, इसमें कोई बदलाव है पहला लहर में और इस लहर के अंदर? नहीं, सिम्टम्स में कोई बदलाव नहीं है। जैसे हम ऊपर से चलते हैं, सबसे पहले सिर दर्द होता है, जुकाम है, गला खराब है, खांसी है, सांस लेने में दिक्कत है और बुखार है। तो साइन सिम्टम्स वही हैं। और सावधानी और बचाव भी पहले वाले ही है। बस ये है कि हमारे पास अब एडिशनल ये आ गया कि वैक्सीन आ गई है, तो वैक्सीन लगवाएं और बाकी सारी चीजें वही हैं सेम। लेकिन एक और सवाल है, जैसे आपने पहले क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उसकी तमाम आप हिस्ट्री लेते थे, क्या वही स्थिति है अगर हिस्ट्री में कोई टच में आता है? नहीं, बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है। हम दोबारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनमें हम बेड है, ऑक्सीजन सिलेंडर है या वेंटिलेटर है, उनका प्रबंध कर रहे हैं और सेम वही
क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाएंगे अगर जरूरत पड़ती है तो। अभी हमारे पास परसों एक पेशेंट एडमिट भी था और रोजाना इस तरह की कार्रवाई पे हमारी मीटिंग होती है डेली सीएम ऑफिस में, और हम स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। जी नहीं, जैसे पहले आपने कर दिया था कि यानी कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम में, तो फिर आपने कहा था कि आप घर में ही क्वारंटाइन हो जाइए, तो अब किस तरह की तैयारियां की गई है हमारे दर्शकों को यही है, अगर किसी आदमी को कोई सीरियस दिक्कत नहीं है सांस लेने में और उसका SpO2 लेवल ठीक ठाक है तो वो घर पे रह सकता है। अपने आप को वही अलग कमरे में आइसोलेट करके रखना है, घर वालों से अलग रहना, खाना पीना सब अलग रखना, पहले की तरह ही है, कोई चेंज नहीं है। अच्छा अच्छा, तो और जैसे आपने जगह जगह स्कूलों में आइसोलेशन वार्ड बनाए थे, क्वारंटाइन सेंटर आप लोगों ने बनाए थे, अगर परिस्थितियां बुरी होती हैं तो उस तरह के दोबारा बनाए जा सकते हैं। जी जी जी, हमारे साथ एक टीचर्स हैं मोनिका पंडित जी, उमा भारती की टीचर। मोनिका जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी सर, मैं सुन पा रही हूँ आपको। नमस्कार सर। हम ये कह रहे हैं सेकंड लहर कोरोना की आई है और आप स्वयं जो है शिक्षा से जुड़ी हुई है, बच्चे हैं, और एक जिस तरीके से कोरोना के केस एक बढ़े हैं, शिक्षण संस्थानों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि एक बार जरूरत है, जैसे राजस्थान सरकार या अन्य सरकारों ने किया है, कि अब आज की ताजा खबर यह है कि यूपी में भी जो है यानी कि एक तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहां पर राजस्थान में कर्फ्यू लगा दिया, तो किस तरीके से निपटेंगे? क्या लगता है आपको शिक्षण संस्थान बंद होने चाहिए, छोटे बच्चों का भविष्य जीवन का कहीं खिलवाड़ ना हो जाए उनसे? नहीं सर, ये जैसे अभी भी हमारे जी ने बताया कि सॉल्यूशन नहीं है कि स्कूल बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लास्ट ईयर हमने ऑनलाइन क्लासेस की, लेकिन एक ऑफलाइन क्लास में बच्चा पढ़ सकता है, वो ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ सकता। बच्चों की आईज इफेक्ट हुआ, कई तरीके की प्रॉब्लम्स भी देखने को हमारे सामने फेस को आई। तो शिक्षण संस्थान बंद करना सॉल्यूशन नहीं होता। आप हर चीज काम करवा रहे हैं, आप देखते हैं समाज में सारी तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, तो शिक्षण संस्थान को क्यों बंद किया जाए? किया जाना चाहिए। हाँ, जो गाइडलाइंस हमें गवर्नमेंट ने दी हैं, जो साहब हमें बता रहे हैं, उनका पालन सभी स्कूल्स में सख्ती होना चाहिए, जिससे ये प्रॉब्लम बच्चों में ना आए। जैसे मास्क करो, सोशल डिस्टेंसिंग का, क्लास में ज्यादा बच्चे ना हो, 20 से 25 बीच में हो, रूम्स बड़े बड़े हैं, एक बेंच पर एक बच्चा बैठे, एंट्री के टाइम टेम्परेचर नोट हो, ठीक है, हैंड सैनिटाइज हो। तो ये सारी चीजें की प्रिकॉशंस हम ही नहीं सभी स्कूल्स दे। उल्टा मेरा ये मानना है कि जितनी सावधानी संस्थान कर रहे हैं, अपना रहे हैं, बाकी कहीं हमने देखने को नहीं मिलती है। तो शिक्षण संस्थान से तो गवर्नमेंट को निश्चिंत होना चाहिए कि अच्छे प्रॉपरली सारी गाइड हम फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्कूल है, चाहे वो सरकारी है या बेटा है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि जब देखो कोरोना बढ़ा स्कूल बंद कर दिया। एक तरीके से बच्चे की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़, बच्चे की जिंदगी जब तक वो स्कूल नहीं आएगा, के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, वो प्रॉपरली फीडबैक उसको नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं सकता, घर में वो पेरेंट्स को भी परेशान करता है। मोनिका जी सवाल ये है, जैसे अभी यूपी के अंदर कई बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ऐसे में सरकार कैसे यानी कि समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से यानी कि लेने के, अगर स्कूलों के अंदर अगर कोरोना बच्चों के पहुंच जाता है तो किस तरीके से निपटा जाएगा? तो जाहिर सरकार भी कहीं ना कहीं डरी हुई है कि अभिभावकों को क्या जवाब सभी डरे हुए, यूं तो पेरेंट्स भी डरे। हाँ जी, यूं तो पेरेंट्स भी डरे हुए हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स सभी स्कूल्स में आ रहे हैं। लेकिन क्या अगर मान लो कोई बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको आइसोलेट कीजिए, उसको घर में रखिए, उसकी पूरी देखभाल कीजिए, और उसके कांटेक्ट में जो बच्चे आए हैं या कोई टीचर आया है या जो सदस्य हैं उनका टेस्टिंग करवाइए। अगर वो बाई चांस हो सकता है सभी पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से हम अपना काम प्रॉपरली कर सकें। लेकिन स्कूल बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरी नजर में। अच्छा, एक और सवाल सभी की नजर में, जैसे अभी सर ने भी बताया। डॉक्टर अशोक जी मेरे साथ है और इस टाइम वैक्सीन लग रही है लगातार, क्योंकि डॉक्टर साहब आपने देखा होगा, मैंने अभी आपके बालावास जांच के अंदर एक प्रोग्राम किया कि जहां स्कूल के अंदर प्रोग्राम किया गया, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीन लगी है, ग्रामीणों को लगी है। तो ये वैक्सीन का काम किस रफ्तार से हो रहा है? कल की जैसे खबर भी आई कि वैक्सीन नहीं पहुंच पाई और कई लोग नाराज भी हुए हैं कि उनको वैक्सीन नहीं लग पाई है या कम आ रही है। क्या उस तरीके का कोई अपडेट हमारे दर्शकों को मिल पाएगा, क्यों ये खामियां हो रही है? मैं डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर का भी काम देख रहा हूँ जी। कोविड के जो इम्यूनाइजेशन है और रूटीन इम्यूनाइजेशन भी सारा मैं ही देखता हूँ पूरे जिले का जी। पहले परसों हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज क्या पूरे स्टेट में ही थी वो,
तो हमारे पास ऑलमोस्ट 1500 डोज बची हुई थी। कोई भी दिन हमारा ऐसा नहीं गया जिस दिन टीकाकरण ना हो। कल भी हमारा टीकाकरण हुआ था और आज हमारे पास सुबह 21,000 कोविशील्ड की डोज आ चुकी है। फिलहाल जिले में वैक्सीन की कमी नहीं है। कल भी हम लगभग 40 जगह पे टीकाकरण करवाएंगे। जी। तो लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि शिक्षण संस्थान डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो सरकार का आदेश आ जाए और फिर स्कूल बंद हो जाए, क्योंकि बाजार में भी, रामपाल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 मोहनलाल जी, बाजार में इस टाइम व्यापारी लोग भी डरे हुए हैं कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए सरकार, यानी कि क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़े हैं तो चर्चा की 5 दिन का यानी कि सप्ताह बना दिया जाए, 2 दिन की छुट्टी रख ली जाए या हफ्ते में 1 छुट्टी रखी जाए किसी भी तरीके से, और शाम का एक टाइम किया जाए कि 2 बजे तक मार्केट खुले या 5 बजे तक खुले। इस तरह की चर्चाएं यानी कि गर्म है बाजार के अंदर, तो उसको किस रूप में देखते हैं? मोहनलाल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोरोना के लेकर के खौफ पैदा ना करें जी। जो खौफ पैदा किया जा रहा है वो भी गलत है। तो प्रशासन और सरकार अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाए। अब वैक्सीन जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में कैंप लगा करके, गांव में जो है चौपाल के अंदर जा करके, यानी लोगों को जागरूक करें, और जो 45 से 60 के बीच में जिनको वैक्सीन लगनी है वो ज्यादा से ज्यादा लगे। और बच्चों में इस प्रकार का खौफ पैदा, क्योंकि हमारे बच्चों में इम्यूनिटी पावर है, हमारे चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से है चाहे शहरी क्षेत्र से है, हमारे बच्चों का जो खान पान है, रहन सहन है, वो बहुत अच्छा है। तो उनमें खौफ पैदा ना करें। कहीं ना कहीं जो है फिर से पिछले वाला जो वर्ष है, जो 2020 जो गुजर चुका है, बहुत बुरा दौर गुजरा है, उसमें हजारों लोग जो है बेघर हो गए, जिनको रोजगार नहीं मिला, और यहाँ तक कि काफी घरों में जो स्कूलों पर डिपेंड है उनके चूल्हे नहीं जले, क्योंकि कुल मिलाकर के कोई भी काम होता है वो स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। बाजार खुले हैं, आपका मॉल खुले हैं, सिनेमा और टॉकीज हॉल खुले हैं, होटल्स खुले हैं, व्यापारी खुले हैं, बसें चल रही हैं, सब चीजें चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा तो राजनीतिक पार्टियों की रैलियां खुल रही है। सवाल तो मेरा ये है कि उनकी रैलियां खुली है, वहां कोरोना नहीं आ रहा है। नहीं, क्यों? कहीं ना कहीं चुनाव की घोषणा हो चुकी, और चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनाव कराने भी जरूरी है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि जो है जागरूकता लाई जाए, और सरकार और प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका हमें पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमारे सामने आ रही है कि इस समय जो विद्यार्थियों में जो मानसिक जो है ना तनाव रहा है, उसके साथ साथ अभिभावकों में मानसिक तनाव रहा है, केवल बच्चों में नहीं रहा। यानी उसकी परवरिश कौन करे, घर पर रख रखाव कौन करे। एक भाई स्कूल चला गया 9th से 12th की क्लास में, छोटा भाई या छोटी बहन घर पर है, उसको कौन रखेगा। परिवारों में यानी संख्या कम है। देखिए आजकल परिवार छोटे परिवार है, पहले संयुक्त परिवार थे, आज छोटे परिवार हैं। इसलिए सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए, अगर विद्यार्थियों का, बच्चों का भविष्य बनाना है, क्योंकि तब तो स्कूलों पर जो है इस प्रकार के निर्णय नहीं थोपने चाहिए। नहीं, मेरा वही फिर सवाल आ जाता है रामपाल जी, आप स्वयं राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है आपको नहीं लगता कि वहां बैठ करके मंच पर बात की जाए, सरकार से बात की जाए कि इसका कोई और अल्टरनेट, यानी कि या तो ऐसा हो बाजार 1 दिन खुले 2 दिन छुट्टी रहे, इस तरीके का कोई सिस्टम, भाई ऑनलाइन क्लासेज हो या कुछ और हो। मोहनलाल जी आपकी जानकारी में आपके स्टूडियो में कहना चाहूंगा, सरकार ने स्कूलों के अंदर बंद जब लगाया तो हमने सरकार के साथ बैठना, शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठना, अधिकारियों के साथ बैठना, और उनको अवगत कराया गया इस बात के लिए भाई प्रातःकाल 10 बजे से 1 बजे स्कूल खुल गया जी, क्या हम 9 से 2 नहीं कर सकते? 10 से 1 अगर स्कूल खुलता है तो कोरोना नहीं आएगा, 9 से 2 बजे तक खोलते हैं तो कोरोना आ जाएगा। दूसरी बात यह है, जब हमारे विद्यार्थी बड़े सीनियर क्लास के विद्यार्थी आते हैं, पेरेंट्स भी घर में हैं, विद्यार्थी वापस अपने घर को लौटते हैं, शिक्षक भी अपने घर को लौटते हैं, तो क्या हम उन छोटे बच्चों में आपस में शामिल नहीं होते? जी,
ये कहीं ना कहीं डरावना जो है और ये जो भय का माहौल पैदा करना है, यह उचित नहीं है। हाँ, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जिस प्रकार से क्लासों के अंदर जहां 40 विद्यार्थियों की संख्या है, वहां पर 20 विद्यार्थियों की संख्या रखनी चाहिए, और सभी तमाम शिक्षण संस्थाएं इसका पालन कर रही है वर्तमान में। और हम एक बार डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, देखिए आपके पान की दुकान खुली है, चाय की दुकान खुली है, तमाम आपके होटल्स खुले हैं, या खाना परोसा जा रहा है, सर्व किया जा रहा है, कि वहां स्वास्थ्य विभाग की निगाह है कि कौन किस हाथ से खाना बना रहा है, किस तरीके से पान परोस रहा है, बीड़ी सिगरेट के खुलेआम बिक्री हो रही है। पिछली बार सबसे ज्यादा सख्ती आप लोगों ने इसी भी की थी, वो दस्तूर जारी है, तो किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग उससे निपटने की तैयारी में? बिल्कुल, जैसे हमारे मेन जो वायरस है मुंह से या नाक से निकल रहे हैं। अगर कोई पान है खा के इधर उधर थूकता है तो वो वायरस सड़क पे भी जा रहे हैं। तो वो वही बात है कि जनता को अवेयर होना पड़ेगा, सरकार को भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि ये जो कोरोना वायरस है थूकने से, छींकने से, खांसने से इनसे ज्यादा फैलता है। तो उस चीज के लिए वो इस पे थोड़ा सा प्रतिबंध लगाएं, और समय समय पर हम भी चेकिंग कर रहे हैं। और ये आपकी बात हुई है डी साहब से, इस बारे में मीटिंग हुई है कि क्यों नहीं पान और बिल्कुल मीटिंग हुई थी, अभी परसों मीटिंग हुई थी। और आप ये भी देखो कि स्वास्थ्य विभाग पिछले 1-1.5 साल से, मुझे याद है कि पिछली 17 फरवरी से मैंने कभी कोई छुट्टी उट्टी नहीं ली है। रोजाना हम रूटीन में जा रहे हैं। पहले सैंपलिंग, फिर उनको क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कराना, कंटेनमेंट जोन बनाना, फिर उसके बाद इम्यूनाइजेशन आ गया। हम कभी भी इसमें फ्री नहीं रह पाए। तो मेरा मानना ये है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जनता को भी इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। नहीं, एक सवाल ये उठता है ना कि आपको नहीं लगता कि एक सख्ती से कोई इस तरीके का लाभ बनाया जाए, क्योंकि जाहिर सेकंड लहर है और रामपाल जी का मानना है कि डर ना फैलाया जाए, क्योंकि जाहिर है पान खाता है आदमी, थूकता है जगह जगह। आपने देखा हो, चाहे जिला मुख्यालय हो, चाहे तमाम जगह, आपके हॉस्पिटल देख लीजिए, लोग पुड़िया खाते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात, उसमें ब्लैक मार्केटिंग सबसे ज्यादा हुई पिछले कोरोना काल के अंदर। बिल्कुल किस तरीके से, यानी कि जो 2 रुपए की बीड़ी सिगरेट की पुड़िया या बिल्कुल, इसमें प्रशासन को सख्ती दिखानी पड़ेगी इस मामले में। तो आपने इस बारे में बात हुई कोई आपकी डी साहब से या एसडीएम साहब से, किसी अधिकारी? हमारी इस बारे में डी साहब से बात नहीं हुई जी। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है बाजार में किस तरीके से व्यवस्था बनानी चाहिए? बाजार में मेन बात यही है, खुला रहे। नहीं, बाजार तो देखो जिस हिसाब से इकोनॉमी का ऊपर फर्क पड़ रहा है, और आम जनता पिछली साल से बहुत मतलब परेशानियां हुई हैं। जो रोजी रोटी कमाते हैं बेचारे मजदूर आदमी, उनके लिए अगर लॉकडाउन कर देंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो ये चीजें खुली भी रहे भाई, ये कि थोड़ा सा सिस्टम बनाए कि भीड़ भाड़ ना इकट्ठी करें, सिस्टम से दूर खड़े हो जाएं थोड़ा, ये चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, आपने स्वास्थ्य विभाग में किया है जो कोरोना का टेस्ट करा रहा है उसके लिए? जैसे हमने पहले देखा था कि आपने एक ही रूम था, वहीं कोरोना का टेस्ट हो रहा था। अभी भी मैंने भी अपनी बिटिया का करा। तो क्या ऐसे भी कोई 4-5 सेंटर आपने बनाए कि जहाँ? बिल्कुल, हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें हमने 99 नंबर कमरा है, वो रेगुलर चल रहा है पिछली फरवरी से। और हर एक CHC PHC पे जो भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र है फील्ड में, डेली वहाँ हमने 50 सैंपल का टारगेट दे रखा है। तो ऑलमोस्ट हमारे 1000 टेस्ट डेली हो रहे, रेगुलर हो रहे जी। तो इसी तरीके से जो वैक्सीन लग रही है उसका भी कोई टारगेट अचीव किया आप लोगों ने? बिल्कुल, वैक्सीन का हमें पीछे टारगेट दिया गया था सरकार के द्वारा 4000, तो उस दिन हमने 5500 के आसपास लगाए थे। सेकंड टाइम जो स्पेशल मेगा कैंप लगाया था हमारा, उसमें हमें 8000 टारगेट दिया था, तो हमने 11000 के आसपास लगाए। और थर्ड जो हमें था टारगेट, उसका 18000 दिया था, तो उस दिन हमने 15.5-16,000 लगाए थे, जो उस दिन हम स्टेट में 3rd पोजीशन पे थे। जी 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 जी। तो देखिए, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अब हम बात करते हैं कि शिक्षा विषय हमारे साथ 2 लोग जुड़े हुए हैं, रामपाल जी हैं और मोनिका जी हैं। और डॉक्टर साहब से हम लगातार, हम चाहेंगे आप दोनों के कोई सवाल हो डॉक्टर साहब से करना चाहें, कुछ रामपाल जी आप कुछ करना चाहें, मोनिका जी कुछ करना चाहें, क्योंकि जाहिर तमाम जिम्मेदारी डॉक्टर साहब के पास है इस वक्त कोरोना की। मेरा डॉक्टर साहब से निवेदन है, वैसे तो पिछले वर्ष जो है पूरी डॉक्टर की जो टीम है वास्तव में बधाई के पात्र है। उन्होंने यानी जरूरत से ज्यादा अपना पूरा टाइम जो है जनता के बीच में दिया है। लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि स्कूलों में वैक्सीन कहीं ना कहीं आप 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के बाद सेंटर बना करके वहां वैक्सीन जो है ज्यादा से ज्यादा लगाई जाए,
और लोगों को जागरूक किया जाए। आज भी जो है भीड़ भाड़ जो है देखते हैं बाजार के अंदर, जगह जगह भीड़ है, कंधे से कंधा मिला करके आपस में चल रहे हैं। तो इस प्रकार की जागरूकता पंचायत के माध्यम से या पीएचसी जो हेल्थ सेंटर है उनके माध्यम से या स्कूलों में जाकर के और वैक्सीन भी ज्यादा से ज्यादा लगाई जाए और उनको जागरूक किया जाए ताकि हम कोरोना को भगा सके, कोरोना से जंग जीत सके। डॉक्टर रामपाल जी का सवाल है, सुना क्या कहना चाह रहे हो? रामपाल जी के सवाल का जवाब ये है जी, हमारे जिले में 16 पीएचसी और 5 सीएचसी हैं और हमारे एक एसडीएच हॉस्पिटल, एक जनरल हॉस्पिटल, 23 हमारे सरकारी संस्थाएं हैं। हम 23 के 23 में डेली टीकाकरण कर रहे हैं। इवन अब तो गाइडलाइंस के हिसाब से हम और भी आगे चल रहे हैं। संडे को भी वैक्सीनेशन किया है हमने, लास्ट संडे भी किया है और अब की बार भी हमारा प्लान है। रही बात के हर 5-7 किलोमीटर पे, हम 5-7 किलोमीटर क्या, अगर 100 से ज्यादा आदमी हमें लगता है, जैसे परसों 3-4 दिन पहले हमने मसाणी में जो सेशन लगाया था तो आरपीएस स्कूल और स्कूलों में मैंने खुद फोन किया कि अगर जो 45 साल से ऊपर के टीचर हैं, क्लास 4 हैं, ड्राइवर हैं, सभी को भेजें। ऐसा हम कर रहे हैं, तभी तो हम 80-85 हजार डोज लगा पाए। जी जी जी, रेवाड़ी जिले में अब तक हम 80 हजार से ऊपर डोज लगा चुके हैं। लेकिन नहीं, अभी जिस तरीके से कल मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने फोन पे बात की थी कि इस तरीके से जैन पब्लिक स्कूल का जिक्र था और शायद वो मिल भी गए, परसों का आप लोगों ने फाइनल किया है। परसों तो का फाइनल किया। हाँ, तो क्या तमाम लोग अगर आपसे चाहे टाइम लेना तो इस तरीके से पॉसिबल है हर एक जगह लगना? उसके लिए क्या है कि हम कोशिश करते हैं, जैसे हमारे अर्बन शहर में 2 पीएचसी हैं, उन दोनों पीएचसी में 2 मेडिकल ऑफिसर है और हमने 6 कैंप रखे हुए हैं डेली। तो परसों जैसे जैन स्कूल का रखा है, संडे को हमने सैनिक स्कूल में भी रखा है। हम स्कूल वाइज भी रख रहे हैं, जहाँ 100 से ऊपर गैदरिंग हो जाती है हम वहां कोशिश करते हैं कि वहीं के वहीं लोगों का मूवमेंट ज्यादा ना हो, वहीं की वहीं उनका वैक्सीनेशन कर दिया जाए। चलिए, हमारे दर्शकों को पता चल जाए आप क्या क्या चीज चाहते हैं। अगर कोई कैंप लगवाना चाहता है और आप टीम अपनी भेजेंगे, तो जैसे भी रामपाल जी ने एक सवाल किया कि आप स्कूलों में लगाइए, तो अगर स्कूलों में रखते हो तो आपको क्या क्या चीज चाहिए, क्या अवेलेबल करा के? स्कूलों में देखो हमारी टीम जाएगी, हमारे 5 बंदों की टीम होती है, एक मिनिमम 5 है। तो उसको हमें बैठने के लिए जैसे एक रूम चाहिए। सबसे पहले हमारा एक वैक्सीनेटर होगा, मतलब वो चेक करेगा कि क्या इनके पास आईडी है। फिर वो अंदर गया बंदा तो हमारा जो है वो क्रॉस चेकिंग करेगा और कंप्यूटर में एंट्री कर देगा, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया। थर्ड बंदा है वो हमारा, वो वैक्सीनेट कर देगा। उसके बाद हम एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाते हैं जिसमें टीका लगवाने के बाद मरीज को आधा घंटे के लिए बैठना होता है। उसके बाद तो हमें एटलीस्ट 3 कमरे चाहिए, वेटिंग एरिया थोड़ा बड़ा चाहिए। अब 100 लोग हैं, एक साथ तो आएंगे नहीं, टीका लगाने के बाद आधा घंटा अगर बैठाना पड़े तो 150 आदमी होंगे, वहां बैठने की कैपेसिटी होनी चाहिए। बाकी तो कोई ऐसी अलग से कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं। तो डॉक्टर साहब, जाहिर बात है स्कूलों के पास तो स्पेस होगा, तमाम बड़े स्कूल। रामपाल जी, सुना आपने तमाम चीजें बताई जो आपको सवाल उसी हिसाब से चला रहे हैं हमने। नहीं, डॉक्टर साहब का स्वागत है। किया है स्कूलों में भी किया है, प्राइवेट जो धर्मशाला है गांव में उनमें भी कर रहे हैं। जहां भी हमें स्पेस मिल जाता है और लगता है कि ये गांव बड़ा है और यहाँ पे 100 से ज्यादा आदमी हो पाएंगे या 100 के लगभग भी होंगे, तो हम वहां पे गांव वाइज भी टीकाकरण कर रहे हैं। जी जी, रामपाल जी, सुना आपने? कोई और सवाल आपका हो? नहीं, डॉक्टर साहब से मेरा निवेदन है कि डॉक्टर साहब जहां भी आपको हमारी जरूरत पड़े या जिस विद्यालय के लिए आप प्राइवेट कैंपस में जहां भी आपको सब प्रकार की सुविधा मिलेगी, वहां पर बैठने की व्यवस्था होगी, वहां एसी रूम होंगे, वहां पंखे होंगे, लाइट होगी और हम सभी सहयोग करेंगे। उसमें एक बहुत बड़ी बात निकल करके आएगी, जो रेवाड़ी तक नहीं आ सकते, जो किसी कारण से छुट्टी नहीं ले सकते, वहां पर 2-3 स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नहीं, हमारे पास जहां आप रखेंगे हम पूरा आपको सहयोग, आश्वासन देते हैं कि पूरा सहयोग करेंगे। और वहां पर 2-3 गवर्नमेंट स्कूल भी इस प्रकार से जो है आ सकते हैं। तो वहां लगभग अगर 500-400 लोगों को अगर टीकाकरण हो तो एक बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि होगी। और हाँ, मोनिका जी, आपका कोई सवाल हो, आप कुछ चाहती हो कि डॉक्टर साहब के कोई सवाल आपका पास हो? हाँ, नहीं, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें बताई हैं। इसके लिए मैं इनको एप्रिशिएट करूंगी, इनकी टीम को एप्रिशिएट करूंगी। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो जो बातें बताई हैं, मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ वो इन सब चीजों का पालन करें। तो अपनी तरफ से सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी मोरल ड्यूटी बनती है, पब्लिक की भी मोरल ड्यूटी बनती है उनको फॉलो
करें। जैसे सर ने बोला, डॉक्टर साहब बोल रहे, गैदरिंग हो रही है, एक दूसरे के ऊपर चढ़नी है, तो ये कितना करेंगे? अपना खुद का भी होना चाहिए कि हमें ये सब चीजें नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सब चीजों का, नियमों का पालन करना है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं। अगर मान लो हम किसी बाजार में, मान लो मैं ही गई हूं और मैंने किसी व्यक्ति को देखा वो इन सब नियमों का पालन नहीं कर रहा, तो हमारी मोरल ड्यूटी बनती है उनको प्यार से समझाना। हमने झगड़ा किसी के साथ नहीं करना, लेकिन हम एटलीस्ट प्यार से उसको कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो हमें गाइडलाइंस दी है, प्लीज आप उनको फॉलो करें, जिससे आप भी बचे रहें और हम भी बचे रहें, सबकी सेफ्टी पॉसिबल हो सके। अच्छा, मेरा अंत में डॉक्टर साहब से एक बात करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप बहुत जगह देखिएगा जिस तरीके से खान पान की रेडियां लगी हुई है, आपको नहीं लगता सबसे ज्यादा, जैसे आप मॉडल टाउन में देखेंगे वहां रेडिया लगती है, बर्गर, पिज्जा, ये तमाम दर्जनों रेडिया वहां लगती है। आपको वहां प्रायोरिटी पे थोड़ा सा चेकिंग करना चाहिए। गंदगी का एक तरफ ढेर लगा होता है, एक तरफ हम कह रहे कोरोना से हमें बचना है, स्वस्थ, यानी कि नगर परिषद को चाहिए वह सफाई व्यवस्था रखे या जो सैनिटाइज करे जगह जगह जाकर के। क्या लगता है आपको ये बहुत जरूरी होना चाहिए? जी जी मोहनलाल जी, बिल्कुल। कोरोना ही नहीं, हमें रूटीन में भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मॉडल टाउन है, हमारे यहाँ का हब है खाने पीने का। लोग पढ़े लिखे हैं, वो भी वहां पे खड़े होते हैं। जैसे आपने पूछा मॉडल टाउन, आपको सारा पता ही है जहां जहां पे खड़े होते हैं। तो ये लोगों की भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो बाहर का खाना वाना ये अवॉइड करें। नहीं, स्वयं आपके हॉस्पिटल के बाहर भी यही स्थिति है, कमोबेश बिल्कुल खड़े होते हैं। वो बात वही आ जाती है जी। अब कई चीजें प्रशासन के हाथ में भी नहीं है, जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। नहीं, इस टाइम सबसे बड़ी जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग की है कि आप जैसी गाइडलाइन देंगे पब्लिक को फॉलो करनी पड़ेगी। गाइडलाइन तो हम तो हर रोजाना हम मीडिया में भी देते हैं, यही 3 चीजें के SMS का पालन करें। हाथ धोने के लिए हम बताते हैं कि सुमन के हाथ धोएं। सुमन का मतलब है SUMAN। सुमन, S से सीधा हाथ, U से उल्टा, M से मुट्ठी, A से अंगूठा, N से नाखून और K से कलाई। हर 6 स्टेप है, ये जो 6 स्टेप है 6-6 सेकंड के हैं, तो 40 सेकंड में साबुन पानी से अच्छे से हाथ धोएं। अगर साबुन पानी नहीं है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तो 20 सेकंड का है। अब हम क्या है, 1 ड्रॉप लगाते हैं सैनिटाइजर की, वो तो थोड़ा सा जहां जहां लगा वहीं पे साफ हो पाएगा ना। तो जनता को समझाते हैं, समय मिलता है जहां भी लोगों को, हर तरह हम भी हॉस्पिटल में भी कहते हैं भाई मास्क लगा के एंट्री करें, फिर भी जनता कई नहीं मानती है। तो सारी चीजें देखो सख्ती से नहीं हो सकती, जनता को भी इसमें सोचना पड़ेगा, हमारे कार्यक्रम का समापन का वक्त हो गया, लेकिन हमें लास्ट में मोहनलाल जी एक बात कहना चाहूंगी। लास्ट में मोहनलाल जी, मेरी अपील है, मेरी गवर्नमेंट से प्लीज, आपके चैनल के थ्रू सरकार से अपील है, स्कूलों को बंद नहीं किया जाए, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कूल्स में ही हर चीज का गाइडलाइन का पालन हो रहा है, बच्चों की पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। माता पिता से भी अपील है, सरकार से भी अपील है, प्लीज स्कूल खुले रखें। हम पूरा ध्यान रख रहे हैं बच्चों का, हम भी चाहते हैं बच्चे स्वस्थ, वो आने वाला हमारा फ्यूचर है, हमारे पिलर्स है राष्ट्र के। कृपया करके उनको घर में ना बैठाया जाए, मेरी वो बात बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन मैडम, अगर इस तरीके से आज कोरोना के केस आए हैं, और पहले आपने देखा होगा, हालांकि रेवाड़ी ने बहुत बड़ी जंग पहले राउंड में जीती थी कि पिछले 1-1.5 जब लॉकडाउन लगा था 1 महीने तक कोई केस नहीं आया था, उसके बाद जब झड़ी लगी उसमें हमने सबको मिट कर दिया। आज भी 30 केस जो आए हैं, तो क्या लगता है अगर केस बढ़ते हैं तो कहीं हमें विचार करना चाहिए प्रशासन को कि बाजार बंद हो या स्कूल बंद हो या कोई और व्यवस्था कुछ हो? नहीं, अंतिम सवाल आपसे, लोगों को थोड़ा सख्ती से पालन करना चाहिए और लोगों को थोड़ा सख्ती से देना चाहिए। जो इन चीजों का पालन नहीं करता उनको अगर पनिशमेंट भी देनी तो देनी चाहिए। जी। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आज ये केस बढ़े हैं, तो क्या लगता है आगे अगर केस बढ़ते तो हमें क्या और बंदी से रखनी चाहिए? देखो, हार्ड स्टेप तो लेने ही पड़ेंगे फिर सरकार को। अगर मान लो इसी तरह केस बढ़ते हैं तो हमें अल्टरनेट डे भी मार्केट बंद करनी पड़ सकती है। लेकिन उसमें क्या है, आम जनता के लिए बड़ी दिक्कतें बढ़ती हैं। वो गरीब आदमी है, उसके रोजी रोटी छिन जाती है, करेंगे तो कैसे करेंगे? तो बजाय वो स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए सभी को, जनता को स्पेशली हमें अवेयर करना पड़ेगा कि बिना मास्क के कोई काम नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं थूकेंगे, हाथ टाइम से धोएं, अच्छे से धोएं और टीकाकरण जरूर कराएं। ये अपील है हमारी सभी से। हम प्रयास करेंगे तो कोरोना। मेरा डॉक्टर साहब से एक निवेदन है, मोहनलाल जी, आपके माध्यम से डॉक्टर साहब से निवेदन है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से छोटा विद्यार्थी छोटी क्लास में या प्राइमरी में जो भी होता है,
जो टीचर्स ने दिया है जी वो ठीक है या गलत है, छोटा बच्चा उसको फॉलो करता है। बिल्कुल। अगर आपकी गाइडलाइन ये चलेगी, वैक्सीन के साथ साथ योगा पर विशेष ध्यान दिया जाए, घरों के अंदर जो भी है सामान्य, अगर जिनका स्वास्थ्य ठीक है वो भी गर्म पानी को जो है यूज करें 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। कहीं ना कहीं तुलसी है, कहीं ना कहीं काली मिर्च है, लौंग है, जो हमारे घरों में, आम घरों में उपलब्ध है। अगर वो हम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर जो है और स्ट्रॉन्ग होगी और हम कोरोना से जो है जंग जीतेंगे, ये श्योर है। डॉक्टर रामपाल जी, मेरा भी आपसे एक अंत में सवाल है कि तमाम आप स्कूलों को, जैसे आप तो स्वयं जिले के प्रधान हैं, तमाम स्कूलों को गाइडलाइन आप जारी कर दें कि भी इस तरीके से जो बच्चों की छुट्टी का वक्त है उसमें सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान दिया जाए, और सवेरे मॉर्निंग में जो बच्चा आता है तो ध्यान दिया जाए, उसको सैनिटाइज किया जाए, उसका टेम्परेचर जो है चेक किया जाए, उस तरीके से प्रॉपर, यानी कि चाहे स्टाफ की ड्यूटी फालतू की जाए और ये सब पालन किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी से अपील करना चाहूंगा कि जो सरकार की गाइडलाइन है, प्रशासन की जो गाइडलाइन है, उसका हमें नितांत अवश्य है कि पालन करना चाहिए। उसमें हमारा बचाव है, हमारे अपने बच्चे का बचाव है, यानी उसका हम पालन करेंगे तो वो एक वातावरण तैयार होता है। और उसमें हमारी बार बार मीटिंग होती है, जहां भी सभी टीचर साथ बैठते हैं, तो हमारा ये निश्चित होता है कि भी हम अपने विद्यार्थियों को जो है दूरी बना करके रखें और मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर करें और बाहर उनको चेक करें। और फिर भी मेरी अपील है, सरकार से भी अपील है, प्रशासन से है, अगर कोई विद्यार्थी संक्रमित हो जाता है, मैं कहता हूं कि उसी केवल विद्यार्थी को जो आइसोलेट किया जाए, या उस क्लास में 1 से 2, 3, 4 विद्यार्थी अगर हो भी गए तो केवल मात्र उसी क्लास को आइसोलेट किया जाए, पूरे स्कूल को बंद नहीं किया जाए। जी जी। तो देखिए, ये तमाम हमारे साथ शिक्षा से जुड़े हुए और चिकित्सा से जुड़े हुए आज हमने पैनल में इसीलिए दोनों को रखा, क्योंकि जाहिर है जिस तरीके का पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ और शिक्षण संस्थान बंद हुए, काफी रोज शिक्षण संस्थानों में रहा और अभी वो कहीं ना कहीं डर लगता हुआ था। इसीलिए आज हमने तमाम इन लोगों को बैठा करके कोरोना में बात की है, क्योंकि जाहिर है कोरोना के केस लगातार देश में बढ़ रहे हैं और देश के जो स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं खबरें नहीं दिखा पा रहा है। उसी को लेकर के आज ये चर्चा थी। आगे फिर किसी टॉपिक के साथ आएंगे, लगातार आपको कोरोना पे हम अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए HR न्यूज। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आप सभी जो पैनल में आए, आप सभी का धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद हमारे व्यूज लेने के लिए।